औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नई वीडियो में मैं अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। मेरे तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें और अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ, अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए, अच्छे अच्छे वज़ाइफ़ के लिए, अच्छी अच्छी तालीमात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटी की बटन दबाना भूलिएगा ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको जल्द अज जल्द मिल सकें। आज की जो वीडियो है उसका मौजू है सोहबत के वक्त चंद मुख्तसर आदाब आपको बताएंगे। मेरे तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि इस पर ख़ुद भी अमल करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसमें पहला है कि औरत व मर्द पाक व बावुज़ू हों। दूसरा आदाब मुस्तहब है कि बिस्मिल्लाह से शुरू करें, अगर अव्वल में भूल जाए तो बाद इंज़ाल याद आने पर कह ले। तीसरा आदाब मुबाशरत से कबल खुशबू मलना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। चौथा आदाब है हर किस्म की बदबू, चाहे वो मैले कुचले होने की वजह से हो या तंबाकू सिगरेट नोशी की वजह से हो, शहवत को मुर्दा और रग़बत को नफ़रत से बदल देती है। पांचवा अदब है सोहबत के वक्त क़िबला रूह ना हो। इस चीज़ को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि जब भी सोहबत कर रहे हैं तो आपने क़िबला रूह नहीं होना, ठीक है जी। छठा अदब है सोहबत के वक्त बिल्कुल बरहना ना हो, यानी कि बिल्कुल नंगा ना हो, ठीक है। अपने आप को भी कवर कर लें, अपनी जो शरीक हयात है उसको भी कवर कर लें, ठीक है जी। सातवां अदब है मर्द इंज़ाल के बाद फ़ौरन अलहदा ना हो बल्कि ठहरा रहे यहाँ तक कि औरत को भी इंज़ाल हो जाए। इस चीज़ को भी आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि अगर मर्द को अगर इंज़ाल हो गया है तो वो जल्दी जो है ना अलहदा ना हो, वो औरत के इंज़ाल होने का इंतज़ार करे, उसके बाद फिर अलहदा हो, ठीक है जी। आठवां अदब और जो कि हमारे पास आखिरी अदब है, जब इंज़ाल होने लगे तो उस वक्त की दुआ पढ़ ले। अगर उस जमात से फ़र्जंद पैदा हो तो उसको हरगिज़ शैतान ज़र्र न पहुँचाएगा। ये काम आपने लाज़मी करना है क्योंकि ये सबसे अहम है, क्योंकि ये मियाँ बीवी जब आपस में मिलते हैं तो शैतान भी शामिल हो जाता है। इस चीज़ को आपने यानी दुआ को आपने ज़रूर पढ़ लेना है, अपनी ख़ुद भी पढ़ लें, बीवी को भी कह दें, ताकि जो भी दुआ औलाद अल्लाह ताला आपको दे वो शैतान से दूर हो, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।